Please. Hello, very good morning to all of you. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. As you all know, we are celebrating Women's Week. We are celebrating the women power. So today also we have one more dynamic speaker, the senior most homeopath from Punjab, Dr. Neelam Avtar Singh Madam. She needs no introduction. Still, for the formality sake, I will share some few words about her. She has passed. अभी अभी उन्होंने बताया. She has passed her DHFS in 1985, and since then she is practicing. So more than 37 years now. And in the More year than 40 1993, years. yeah, More than 40 years now. more than 40 years. 40, yeah. And since Very good. 1993, when she came in contact with Dr. Sehgal sir, then Yeah. she started Mind Method. She is founder member of ASRH group that is with Dr. A.S. Man sir. She is author and co-author of the books. She is co-author of the book that is Homeopathy and Mind with Dr. Man sir and Dr. Bhupinder sir. And she has wrote her own books, two books. That is, one is Marble Sapphire, where she has shared her 51 cases from her clinical practice, and one book that she told just now about, Guide to Rubrics, where she has shared more than 800 rubrics. And she has been invited as a speaker on many platforms. And now, I think without wasting much time, let us learn from her. Welcome, ma'am. Thank Welcome you. over to Thank you. you. Yeah, thank you. And one more thing about Neelam Didi, she's my sister and very darling sister. Thank you so much, Bhaiji. And Thank you I am so her much. biggest fan. Me too. I'm yours biggest fan. Yeah. Over to you, Didi. जी. Hello everyone. So सबसे पहले तो डॉक्टर लियाकत जी का बहुत बहुत इनका जो योगदान है इन एजुकेटिंग डॉक्टर्स पेशेंट्स को ठीक करना है, किस तरीके से ये ठीक करते, दैट इज अमेजिंग. तो इनको उस बात की बहुत बहुत बधाई. और जो ये प्लेटफॉर्म हर बार कोई ना कुछ नया करते हैं, उसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम. डॉक्टर मानसी जो इनके साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, सारा मेंटेन करते हैं एंड बार बार रिमाइंड करवाते हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू. सो अभी हम इस वीक इंटरनेशनल वेमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस बात पे ना जाते हुए कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे पंजाब में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वेमेन को बहुत अच्छी काफी फ्रीडम मिल चुकी है. लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं, बाहर वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे कोई भी ऐसा वेमेन को राइट्स नहीं है, वो बहुत अभी भी दबी हुई है. सो ये दिन 8 मार्च 1909 से, देखो 100 साल से ज्यादा हो गए, तब से ये सारा ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है. जो 2025 का इस बार का जो मोटो था, थीम था फॉर दिस इंटरनेशनल वेमेंस डे, दैट वाज फॉर ऑल वेमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट. उनको उनके राइट्स दिलवाने, इक्वलिटी दिलवानी एंड एम्पावर करना कुछ करने के लिए, ये इस बार का थीम है इंटरनेशनल वेमेन डे का. सो सभी जितने भी हमारे इस फोरम पे या जो भी सुन रहे हैं, सभी औरतों को, सभी वेमेन को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस इंटरनेशनल वेमेन्स डे. सो आज हम बात करेंगे कुछ वेमेन की, कि वेमेन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. तो सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, दैट इज वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि बंदा बोल नहीं सकता, उसकी आवाज नहीं निकलती, उसकी आवाज बैठ जाती है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वोकल कॉर्ड में कुछ ना कुछ होने से. सबसे पहले ये देखते हैं कि वोकल कॉर्ड में होता क्या है. वोकल कॉर्ड में पॉलिप हो सकता है,
इसमें नोड्यूल हो सकता है, इसमें सिस्ट हो सकता है, इसमें ट्यूमर हो सकता है। ऐसे बहुत तरह की चीजें होती हैं जो वोकल कॉर्ड में होती हैं, जिसके कारण उनकी आवाज बैठ जाती है। और आवाज बैठने से आवाज निकलती ही नहीं है। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आवाज ही नहीं निकलती। तो आज हम वेमेन के 3-4 केसेस लेंगे कि किन किन औरतों में किस तरह की वो औरतें थी और किस तरह से हमने उनको ठीक किया। अगर हम बात करते हैं कि ये वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम किसको होती है या किन लोगों को होती है, तो सबसे पहले सिंगर्स को, जो गाना गाते हैं, क्योंकि उनको अपने वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। सारा दिन वो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सिंगिंग के लिए। तो उनको ये बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मेरे पास तो मुझे लगता है कि जितने भी केसेस आते हैं उनमें से 80% केसेस सिंगर्स के होते हैं कि जी मेरी तो रोजी रोटी ये है, अगर मेरा सिंगिंग का प्रोफेशन खत्म हो गया फिर तो काम ही खराब है। दूसरा ये होते हैं टीचर्स में क्योंकि वो उनको बोलना ज्यादा पड़ता है, तो उनको भी वोकल कॉर्ड की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जहां पे वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है वहां पे ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज पॉलिप हो, सिस्ट हो, नोड्यूल हो, ट्यूमर हो, ये जस्ट कुछ महीनों में, मैंने तो एक एक महीने में, एक एक दिन में ये लोग ठीक होते देखे हैं विद होम्योपैथी, विद वेल सिलेक्टेड मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी। और किन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, जो ज्यादा बात करते हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिनको बहुत लंबा टाइम बोलना पड़ता है, या जो साधु महात्मा होते हैं जो 3-3, 4-4 घंटे अपने लेक्चर्स देते हैं। सो वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं, जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो अगर वो एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथ्स कह देते कि अपने वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलना। तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि आप बिल्कुल बोले बिना रुक सकते हैं। बट वी हैव वंडरफुल मेडिसिन, कि इतनी सुंदर मेडिसिन हैं जिनसे हम जस्ट कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। आई हैव सीन द क्यूर्स। तो सबसे पहला केस लेते हैं। ये वैसे मैंने बहुत बार ये केसेस बताए हुए हैं, शायद मुझे लगता है। तो एक सिंगर है, वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मैं 5-6 साल से सिंगिंग कर रही हूँ, और मुझे 5-6 साल से नहीं, बहुत सालों से सिंगिंग कर रही हूँ, और 5-5 घंटे मुझे गाने गाने पड़ते हैं। मैं जगह जगह पे मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहां पे मैं गाने गाती हूँ। तो एक दिन मैं गाना गा रही थी और गाते गाते मेरा गला बैठ गया। उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि इस डेट को एक फंक्शन था जिसमें मेरा गला बैठ गया। अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपके तो यहाँ पे पॉलिप हो गया है। पॉलिप भी एक तरह का ट्यूमर टाइप ही होता है, गांठ बन जाती है। पॉलिप हो गया है तो वो 2 mm का, बहुत छोटा है, बहुत छोटा ही होते हैं। अक्सर जो इन लोगों में सिस्ट भी देखने को मिलती है वो 2 mm, 4 mm, इतने छोटे साइज के होते हैं। होता क्या है कि जब वोकल कॉर्ड में 2 हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से जब जुड़ते हैं तो ऊंची आवाज निकलती है, लेकिन उनके बीच में कई बार कोई पॉलिप या कोई सिस्ट फंस जाता है तो उनकी आवाज यहाँ पे टूटने लग जाती है। उनकी आवाज पूरी निकलती नहीं है क्योंकि उसके बीच में एक गैप आ जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत आपका गला बहुत रेड हुआ पड़ा है सारा, तो इसलिए आप रेस्ट करिए कुछ दिन, कोई बस एंटीबायोटिक्स देंगे और मुझे लगता है कि इससे ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने उन एंडोस्कोपी की, चेक भी किया, एंटीबायोटिक्स दिए, और उन्होंने बोला कि दूसरी बार फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया जाए। दोबारा फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए, महीना 2 महीना ये सब चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना एंटीबायोटिक से ना उनकी आवाज ठीक हुई। उनको तो परेशानी होगी कि होगा क्या, मेरा तो काम काज ही यही है, मेरी तो जिंदगी रोटी यही है, ये होगा क्या। तो उन्होंने मेरा कोई यूट्यूब पे केस देखा और देखते ही उन्होंने मेरे से फोन पे बात की कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं सिंगिंग प्रोफेशन में हूँ बहुत सालों से, और रोज 4-4, 6-6, रोज क्या, हफ्ते में 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, यहाँ तक कि होम्योपैथी भी मैंने ले ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो मैंने कहा ठीक है, अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत करके, बड़ी जदोजहद करके मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ, एक स्टेटस पे पहुंची हूँ। आज मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं और लोग मुझे प्रोग्राम्स पे बुलाते हैं। और अगर ये मेरा काम खराब हो गया, फिर तो घर कैसे चलेगा, ये सब कुछ। तो मैंने कहा जी ठीक है, अपने बारे में बताइए, अपने स्वभाव के बारे में, जो हम अक्सर पूछते हैं कि अपनी फैमिली, अपने रोज दिनचर्या रोज की, या अपने स्वभाव के बारे में डिटेल में बताइए कि कैसा स्वभाव है, कैसी साइकी है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ, क्योंकि इन लॉज के साथ उनका ज्यादा नहीं था, वो कहीं बाहर थे। तो मेरा एक भाई है, उसके जो बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को पालती, इन्हीं के पास रहती हूँ, मैं ही खर्चा करती हूँ, मैं ही सारा ध्यान रखती हूँ। हस्बैंड के साथ मेरी ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डिवोर्स वगैरह हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ मैं नहीं रहती। तो मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ, उसके 4 बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं ही संभालती। गुस्से के बारे में पूछा गया, वो कहते कि गुस्सा गुस्सा ज्यादा नहीं आता, लेकिन कभी आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। बोल के बाद बोलने के इतना पछतावा होता है, मन में होता है कि मैंने बोल क्यों दिया, क्यों ऐसा कह दिया। ये गिल्ट मुझे कितने कितने घंटे खाता रहता है, साथ के साथ उसी वक्त मुझे पछतावा होता है। और चिंता फिकर, कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं हर एक के। मैं पहले गुस्से के बारे में पूछती हूँ, फिर चिंता फिकर पूछती हूँ, थर्मल्स पूछती हूँ, रोना धोना पूछती हूँ, इस तरह से। तो जब मैंने पूछा कि चिंता फिकर, कहते नहीं, चिंता फिकर जब तक मेरा काम चल रहा था तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं थी, लेकिन ये जो बच्चे हैं, अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए तो मुझे इनकी बच्चों की बहुत चिंता रहती, वैसे भी बहुत चिंता रहती है। इनको तैयार करना, इनको स्कूल भेजना, बच्चों की ही मुझे चिंता है। इनका ही मैं बहुत ध्यान देती हूँ, इनकी मैं बहुत केयर करती हूँ। इनकी माँ उतनी केयर नहीं करती जितनी केयर मैं करती हूँ, बच्चों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। और किसी और चीज का, अब तो कहते कि मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। डॉक्टर्स ने बोला कि अगर नहीं ठीक हो रहा तो सर्जरी करवा लो। तो मैं कहती कि सर्जरी तो मैंने नहीं करवानी, क्योंकि वो गारंटी नहीं देती। वो कहते हैं कि पता नहीं, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और गले के अंदर की सर्जरी है, पता नहीं वो, आई डोंट नो कि ठीक होगा नहीं होगा, कैसे होगा। सो मैं तो ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाने वाली। और बच्चे अगर बीमार हो जाते तो भी मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। सो दिस इज द केस। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ छोटी छोटी 5-7 चीजें होती हैं हर केस में, हमने वो नोटिस करनी है, हमने उनको लिखना है, अपनी मदर टंग में लिखना है, ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस केस में जो मैंने रूब्रिक्स लिए, उनमें क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही है, तो हम ये इंटरएक्टिव सेशन नहीं कर सकते, तो मैं ही बताती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें रूब्रिक्स लिए। पहले तो जो भी बीमारी होती है मैं हमेशा वही लेती हूँ। पॉलिप लिया है, इन जनरल पॉलिप है, लेकिन वोकल कॉर्ड का पॉलिप का कोई इसमें हमारे पास रूब्रिक नहीं है। सो नेहा पवार लिख रहे हैं कॉर्पुलस मेडिसिन। ओके चलो, अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है। सो अगर किसी के मन में कोई मेडिसिन आ रही है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि साथ के साथ में हम उसको भी देख लें और उसको भी हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला रूब्रिक था दैट वाज पॉलिप। सेकंड था सिंगिंग। जिन भी पेशेंट्स का सिंगिंग प्रोफेशन होता है तो मैं वो जरूर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, 76 मेडिसिन है सिंगिंग प्रोफेशन में। तो उन्होंने पहली बात आकर क्या बोली कि डॉक्टर साहब, मेरा एक नाम है, मैं एक लेवल पे हूं, मैं काफी सालों से गा रही हूं, तो बहुत चीजें होती हैं जो हमने पेशेंट की ऑब्जर्व करनी होती है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि डिल्यूजन ग्रेट पर्सन तो रूब्रिक चलेगा ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं
एक मकाम पे पहुंची हूँ, एक बहुत मेरा एक दर्जा है, लेकिन साथ में उनके बोलने का जो तरीका था उसमें थोड़ी कि मैं तो यहाँ पे थोड़ी ईगोटिज्म आ गई. आई टेक दिस रूब्रिक ऑल्सो, ईगोटिज्म एंड डिल्यूजन. ग्रेट पर्सन इज, जब भी कोई अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, अपने किए हुए कामों की वजह से महान बनता है या एक लेवल पर पहुंचता है, तो उसमें ये रूब्रिक हम लेते हैं, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, क्योंकि उसको लगता है. अगली बात बोली कि मुझे गुस्सा आ जाता है, कम ही आता है, लेकिन जब आ गया बोल दिया फिर मुझे पछतावा बहुत होता है. पछतावे के हमारे पास दो रूब्रिक्स है, एक रिपेंटेंस है, एक रिमोर्स है. रिपेंटेंस में पेशेंट को होता है कि मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा. रिमोर्स में होता है कि ओहो, गिल्ट, पछतावा. दोनों का मीनिंग पछतावा है. तो कि पछतावा कि मैंने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था. तो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, साथ के साथ कितनी कितनी देर तक पछतावा होता है. और एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, चाहे उनके बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे तो वो बच्चों की केयर करते हैं. अभी नेहा जी ने अपनी दवाई चेंज करके सल्फर पर पहुंच गए. सो केयर्स वर इज फुल ऑफ. ये नेक्स्ट इनका रूब्रिक आता है कि बच्चों की बहुत केयर करनी. एंड रिमोर्स रिपेंट्स क्विकली. उसमें शायद 2-3 मेडिसिन ही हैं. रिमोर्स, रिपेंट्स, हाँ 4 मेडिसिन हैं. तो जब हम ये सारे रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं तो मेडिसिन निकलती है सल्फर. उनको सल्फर मेडिसिन 30 की मैंने 2 डोज भेजी और उनको बोला कि 15 दिन के बाद फॉलो अप दीजिएगा, कि 15 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कि कैसे हाल है. 15 दिन के बाद उनका फोन आता है कि मच बेटर. जो आपने पहली दवाई दी थी, पहली डोज ली थी, उसी से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया. तो 2 डोज मैं ले चुकी हूँ, बाकी मैं बॉटल वाली ले रही हूँ. बहुत ही फर्क है. और मैंने अभी इन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम किया और बहुत बढ़िया मेरा वो प्रोग्राम हुआ, जस्ट कुछ ही दिनों में. और मुझे उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और कोई भी और मेडिसिन, कोई भी और 200 पोटेंसी 1 कुछ भी नहीं दिया गया. जस्ट 2 डोजेस ऑफ सल्फर 32 डोजेस. एंड उसी से उनका पॉलिप जो है, वोकल कॉर्ड का पॉलिप ठीक हो गया. इसी के साथ एक सेकंड केस मैं बताती हूँ. छोटा सा केस है, मैंने पहले भी बताया हुआ है. इनका एक औरत मेरे पास आती है 40-45 साल के, आई थिंक, अच्छा 55 ईयर्स के. तो कहते कि मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही, आवाज निकल ही नहीं रही थी. तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स को दिखाया? तो कहते हाँ जी दिखाया. तो क्या बोले डॉक्टर्स? कहते डॉक्टर्स ने तो क्या वो गले के अंदर डाल डाल के, मशीनें कैमरे डाल डाल के पता नहीं क्या कुछ किया. मेरे से तो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती. अंग्रेजी दवाई खाई, फलानी जगह पे दिखा दिया, ढमकानी जगह पे दिखा दिया, उधर दिखा दिया. हमने सिर्फ पेशेंट की साइकी नोट करनी है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो अपनी बात को रखता है. वोकल कॉर्ड में पॉलिप के तो सैकड़ों केस आ जाएंगे, लेकिन जैसे वो प्रेजेंट करता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो के डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या डाल के यहाँ पे क्या किया, लेकिन मेरी आवाज ठीक नहीं हुई. अब उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी, बहुत देर मेडिसिन भी खाई, एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर मुझे आपका पता चला, तो मैंने कहा कि हम होम्योपैथी लेते हैं. तो बाई चांस आई वॉज नॉट हेयर, अमेरिका थी. तो उन्होंने मेरी वेट करी कि चलो जब डॉक्टर साहब आएंगे उन्हीं से दवाई लेनी है. और स्वभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि स्वभाव तो ठीक है, कोई ऐसे नहीं है, गुस्सा गुस्सा आ जाता है, 2-4 मिनट का गुस्सा होता है, बस बात खत्म, बोल दिया कह दिया, बात खत्म, कोई ज्यादा नहीं. परमात्मा से डरने वाले लोग हैं, भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, रिलीजियस बहुत है. और एक दो चीजें और बताई कि मैंने अपने बच्चों के लिए कोई मन्नत मांगी हुई है. तो ये चीजें हम सुपरस्टिशन में लेते हैं. मैं तो सुपरस्टिशन में लेती हूँ, रिलीजियस है, सुपरस्टिशियस है. और उनको साथ में किडनी प्रॉब्लम थी. और जो सबसे उनका इम्पोर्टेंट रूब्रिक था
ये मैं सिर्फ जस्ट 2 मिनट का केस बता रही हूँ, इसके बाद मैंने एक डिटेल में केस बताना है। तो जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या था कि डॉक्टर्स ने अंदर डाल डाल के कैमरे मुंह के अंदर, ओहो मैं तो तंग आ गई उससे। दिस इज लाइट डिजायर फॉर पेशेंट, हल्का फुल्का रहना चाहता है, वो बिल्कुल बोझिल ऐसी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से परे भागता है। बिल्कुल ऐसा ही एक बार मेरे पास एक केस आया था, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ किडनी। उस केस में भी मेरे जो एक डॉक्टर और थे मेरे साथ, उन्होंने बड़े क्वेश्चंस पूछे। वो लेडी क्वेश्चंस के आंसर देते देते थक गई और वो भाग गई। जब नेक्स्ट डे उसको दोबारा बुलाया गया कि आओ तो सही एक बार, फिर मैंने पूछा कि आप भागे क्यों? देन शी सेड कि कितने क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग, बहुत क्वेश्चंस पूछते हो। वो भी लाइट डिजायर था। जब पेशेंट बिल्कुल हल्का फुल्का रहना चाहता है, वो लाइट डिजायर है। उसको कोई भी बोझिल चीजें, कोई भी हैवी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। यहां तक कि अगर पेशेंट हल्का खाना खाना चाहता है तो वो भी लाइट डिजायर है। किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता है और रोशनी की, किसी टेस्ट की जरूरत है, वो भी लाइट डिजायर है। एक मुझे लगता है पूरी रेपर्टरी में हमारे एक लाइट डिजायर ऐसा रूब्रिक है जो बहुत बार इस्तेमाल होता है और इसके बेहद ज्यादा मीनिंग्स है। तो इन्होंने जो बोला कि ये क्या पता नहीं क्या झमेला, तो उनको बेलाडोना दी। इनको किडनी की प्रॉब्लम थी, एंगर मोमेंटेरली, जो हमारे डॉक्टर एमएल सैगल जी ने एक रूब्रिक बनाया है, एंगर मोमेंटेरली। उसमें सिर्फ एक ही दवाई है, दैट इज बेलाडोना। और ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, सुपरस्टिशियस, लाइट डिजायर, सब कुछ करके बेलाडोना को आप इमेजिन नहीं करोगे कि होम्योपैथी कितनी क्विकली असर करती है। दिस डज नॉट हैपन एवरी केस, हम हर केस में ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे एक्ट करती है। यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, 30 की एक डोज उनके मुंह में डाली, ऐसे लिक्विड डाला 2 ड्रॉप्स, यहां से दवाई लेके वो अपने कार तक पहुंचे हैं, उनका गला 100% ठीक। लेकिन वो बहुत फ्रिवलस थे, मुझे तो पता ही नहीं कि उनका गला ठीक हो गया। वो महीने 2 महीने के बाद आए, किसी को भेज दिया पहले दवाई लेने के लिए, जी मेरी दवाई रिपीट करवा लो। और उसके बाद 2 महीने के बाद आए, कहते डॉक्टर साहब जैसे ही मैंने यहां से आपने मेरे मुंह में दवाई डाली और मेरा गला कार तक बैठते बैठते, इट टुक ओनली 5 मिनट्स, 5 भी नहीं, मुझे लगता है 3-4 मिनट्स लगे होंगे। इस तरह के बेलाडोना के लोग होते हैं। और फिर फ्रिवलेसनेस देखो, मुड़ के महीना 2 महीने आए ही नहीं, ये ऐसे ही होते हैं। और बिल्कुल 100% ठीक हो गए बाद में। कभी इनको बल्कि किडनी प्रॉब्लम थी साथ में, इनका क्रिएटिनिन थोड़ा हाई था, ज्यादा नहीं था, 1.8 था। और जब जो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास है वो थी 1.3, 1.5, मतलब इतना ज्यादा वो नॉर्मल आ गया। और अभी तक वो कितनी बार दवाई 6 महीनों में एक बार ले जाते हैं, सब कुछ उनकी किडनी एंड। ये 21 का केस है, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो ये इस तरह से बिल्कुल ठीक हुए। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये एक पेशेंट है 40 साल के, सिंगिंग प्रोफेशन। मुझे लगता है कि जितने भी वोकल कॉर्ड्स वाले आते हैं या टीचर्स आते हैं या मोटिवेशनल जो लेक्चर्स देते हैं वो लोग आते हैं या फिर सिंगर्स आते हैं, तो इनका भी प्रोफेशन सिंगिंग है। तो इनको ज्यादा गाना पड़ता है, ज्यादा बोलना पड़ता है, रोज रियाज करना पड़ता है। इन्होंने होम्योपैथी भी ली, इन्होंने नेचुरोपैथी भी ली, एलोपैथी भी ली। तो जब उन्होंने एंडोस्कोपी की तो वहां पे छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखे, काफी सारे, 4-5 होंगे। और कुछ ही दिन पहले वो ये सब करवा के आए थे, उन्होंने भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उस वजह से मुझे कांटेक्ट किया। तो जब हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि बताइए जी हाल चाल कैसा है, क्या सोचते हो इसके बारे में, आवाज के बारे में, सब कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे नोड्यूल्स हो गए हैं जिस वजह से मेरी आवाज बैठ जाती है।
मतलब मैं गा ही नहीं सकती, और रफ आवाज हो जाती है, रफ प्रॉपर आवाज नहीं निकलती। और इन्होंने भी यही बोला कि आवाज की वजह से मैं एक मुकाम तक पहुंची। मुझे लगता है कि जितने भी सिंगर्स आते हैं उनको यही लगता है कि आवाज की वजह से वो एक खास मुकाम पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी वही लेंगे डिल्यूजन, ग्रेट पर्सनस, जो भी एक खास पोजीशन तक पहुंचता है वहां पे ये हम लेते हैं। या इसमें काफी सारी 33 मेडिसिन है। और उन्होंने बोला कि मैं एम्बिशियस हूं, दिल करता है कि मैं और ऊंचाइयों को छू। व्हाट इज दिस इज एम्बिशियस मच। डिफरेंट रेपर्टरीज में डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स होते हैं, इसमें लिखा है एम्बिशन इंक्रीज्ड, एम्बिशन इंक्रीज्ड। और वो जो बात है ईगोटिज्म वाली कि मैं एक मुकाम पर पहुंची हूं, मैं जहां पर भी वो अपनी बात करता है कि मैं ऐसा हूं, तो ईगोटिज्म वहां पे आ ही जाता है। इनसे पूछा गया कि गुस्सा वगैरह कितना आता है, तो इन्होंने बोला कि वैसे तो मैं कूल हूं, शांत हूं, कोई इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बातें हैं जिन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कुछ फैमिली के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो जब आता है तो बहुत आता है, लेकिन मैं बोलती बोलती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कभी कह दिया। तो जब ऐसी बात होती है कि थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, कभी नहीं कहा, तो हम इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन गुस्सा बहुत आता है, जब आता है दिस इज एंगर वायलेंट, कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और उन्होंने इतनी देर में अपने रिश्तों के बारे में, जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, रिश्तों के बारे में कि फला बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, ऑल द टाइम शी वॉज कंप्लेनिंग उनके बारे में। उनको बोली गई कि वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, विच इज लिटिल पर्सनल, तो वो बातें मैं नहीं बता सकती। लेकिन मैंने जो उसमें रूब्रिक निकाला, दैट वाज कंप्लेनिंग, सभी के बारे में कंप्लेन करना। वो रिश्ता हस्बैंड के साथ, उनसे भी प्रॉब्लम, घर वालों के साथ, उनसे भी, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, उनसे भी, सभी से किसी को प्रॉब्लम है। और वो बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा। आई डोंट नो कि व्हाट द रियलिटी इज, क्योंकि हम तो सिर्फ पेशेंट की बात सुनते हैं, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और जरूरी नहीं होता कि पेशेंट हर बात सच बताए। हमेशा हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा समझता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं और जो दूसरे लोग हैं वो ही खराब है, हमेशा ऐसे सोचते हैं। सो कंप्लेनिंग मैंने उनमें ज्यादा देखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई, तो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा मुझे साफ सफाई का, चीजों को ढंग से रखने का, टिकाने का, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ में मेरे ऊपर उन्होंने बोला काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, घर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मैं पैसे कमा के लाती हूँ वो घर पे हमारे इस्तेमाल होते हैं। ये नहीं कि मैं खुद अपने ही पैसे अपने ही पास संभाल के रखती रहूं। तो मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पैसे खर्चती नहीं हूँ। जो कि उन्होंने मुझे भी इस तरह से अबाउट माई फीस, शी डिड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वो देखा कि पक्की वही बात है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग और एवराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, या हर रिपर्टरी में डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स हैं। और एवराइज के पैसे खर्चने नहीं है, कंजूस जो जोड़ जोड़ के रखते हैं, ढेर लगा लेते हैं पैसों का, वो।
और बीच बीच में उन्होंने बताया कि मैं लोगों की बहुत मदद करती हूँ, बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करती हूँ, और किसी को पैसों की जरूरत हो तो, किसी को कपड़ों की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, लोगों की मैं बहुत ज्यादा मदद करती हूँ। दिस इज बेनेवलेंस। रोज उठ के मेडिटेशन करनी, रोज उठ के एक्सरसाइज करनी, ये भी मैं करती हूँ। तो मेडिटेशन भी हमारा ये नया रूब्रिक ऐड हुआ है, काफी देर से एडेड है, तो ये भी मैंने लिया। एंड जितनी देर हमारी, आई थिंक 1 घंटा बात हुई, 1 घंटे में उन्होंने मेरे से 50 सवाल पूछे होंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो दिस इज इनक्विजिटिव। जब हम ये सब रूब्रिक्स, क्यूरियस में होगा, या दिस इज इन क्यूरियस। तो जब हम ये सब रूब्रिक्स लेते हैं, विच मेडिसिन कम्स आउट, दिखाइए दवाई कौन सी है? लाइकोपोडियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये 3 दवाइयां हैं। तो मेरे पास जो आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग को छोड़ के सबसे पहले सल्फर आती है, उसके बाद लैकेसिस और कैलकेरिया लाइको। लाइको में वॉइस रफ जो मैंने लिया था वो भी नहीं है, और लाइको में फास्टिडियस नहीं है, जो मेरी वाली कारा रेपर्टरी कंप्लीट है। इसमें बेनेवलेंस नहीं है, इसमें मेडिटेशन नहीं है, लेकिन न्यू एडिशंस होती रहती हैं। तो इनको मैंने सल्फर 30 की 2 डोज दी कि एक आज लेनी है, एक 15 दिन के बाद लेनी है। मेरा अक्सर यही पैटर्न होता है अब, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पेशेंट्स होते हैं। तो सल्फर 30 की 1 डोज और 30 की दूसरी डोज दोबारा लेने के लिए। इनका महीने के बाद इन्होंने जाके डॉक्टर को चेक करवाया। इन्होंने मुझे बोला कि फर्क तो है, लेकिन लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, और डॉक्टर ने बोला कि जो आपके नोड्यूल्स थे, अब कोई भी नोड्यूल नहीं है। डॉक्टर को दिखा के इनको थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी चीज जो गले में थी वो खत्म हो गई। लेकिन अदरवाइज ये कह रहे थे कि मेंटली मैं बहुत, जैसे उन्होंने कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, ईगोटिज्म वगैरह, कि मेंटली मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और मच बेटर मेंटली, नो मूड स्विंग्स नाउ। तो नोड्यूल जब चेक करवाया तो वो भी नहीं था। आई एम मच बेटर, आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उनकी, आई थिंक 2 बार दवाई भेजी, तो सेम वही। तो बिल्कुल भी इनमें 100%, जस्ट मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही फर्क पड़ गया होगा। सो बोथ ऑफ दीज केसेस आर ऑफ सल्फर। दोनों में एक जैसा पैटर्न, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क। और सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें रिपेंटेंस बहुत होती है, बहुत ज्यादा। हमारी जो ये होम्योपैथी एंड माइंड की छोटी बुक है, हमने बहुत साल पहले डॉक्टर एएस मान, डॉक्टर भूपिंदर सिंह और हमारी लिखी हुई है। तो इसमें हमने सल्फर को जो डिफाइन किया है कि सल्फर लोग किस तरह के होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सल्फर होता किस तरह का है। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सल्फर, पहली बात तो जी एक नोट करने वाली बात है, जब भी, हाँ, पोटेंसी अकेली 30 पोटेंसी 2 डोज दी थी, 15 दिन के बाद, एक पहले दिन, एक 15 दिन के बाद लेने के लिए, नथिंग एल्स। एंड जब हम माइंड टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जब हम डॉक्टर सहगल के इस सिस्टम में आते हैं, तो हमारे में चेंजेस क्या आए? पहली बात, मुझे नहीं लगता कि हर लोग को ये चीजें पसंद आएंगी। हमने मियाजम्स लेने छोड़ दिए, क्योंकि मियाजम्स जो है वो एक ब्रॉडर डिवीजन है 3 चीजों की। हम सोचते हैं कि जैसे ही हम रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं तो मियाजम अपने आप कवर होता है। दूसरी बात, हम लोगों ने कोई शॉर्ट एक्टिंग, कोई लॉन्ग एक्टिंग, कोई इंटर करंट, कुछ भी ऐसी दवाइयां देना छोड़ दिया, क्योंकि
अगर मान लो बेलाडोना मेडिसिन है, किसी भी क्रॉनिक पेशेंट की भी निकलती है, तो बेलाडोना चाहे शॉर्ट एक्टिंग मानी गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे केसेस को, क्रॉनिक केसेस को ठीक करती है। हमने एकोनाइट से रिजल्ट लिए, हमने आर्सेनिक से लिए, हमने बेलाडोना से लिए। जो मैंने अभी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी बताया था, ये पेशेंट को इतना बड़ा उसका ट्यूमर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके एक किडनी में से निकाला था, और दूसरी किडनी के लिए वो हमारे पास आई थी, उसको बेलाडोना दी और कुछ डोजेस। तो कैसे कह सकते हैं कि बेलाडोना शॉर्ट एक्टिंग है, 2 दिन असर करेगी, 2 घंटे असर करेगी? नो, ये सब मिथ है। हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। हम सिर्फ अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स निकालते हैं। वो अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स निकालने के लिए आपको रिपोर्टरी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने रिपोर्टरी को पता नहीं कितनी बार पढ़ा, बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब भी हम कोई केस लेते हैं तो ये नहीं कि साथ के साथ आप रूब्रिक लिखते जाइए। नो, आपने केस टेकिंग करनी है, उसको दोबारा पढ़ना है, दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि वो क्यों आया, वो क्या चाहता है और किस तरीके से चाहता है। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब आपसे ही दवाई लेनी है, आपसे ही दवाई लेनी है। एक आम डॉक्टर के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस माइंड पे करते हैं उनके लिए इसके बार बार 2-3 बार कहने की वैल्यू है कि आपसे ही दवाई लेनी है, आपसे ही ठीक होना है। सो इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे मिथ इस सिस्टम में आके सब खत्म कर दिए कि कोई भी नोसोड देना है तो इतने में देना है, उतने में देना है। नहीं, अगर नोसोड भी सामने आ गया तो वो भी 30 पोटेंसी दीजिए, क्योंकि पोसोलॉजी जो है, जो जिस तरह से हम मेडिसिन की डोज कंसिडर करते हैं, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस तरह के 30 देनी है, 200 देनी है, 1 m देनी है, 10 m देनी है। बहुत सारे, हर कोई अपने तरीके से करता है, लेकिन हम एक मेनली इन 90-95% केसेस हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि हर केस को स्टार्ट विथ 30 पोटेंसी, उसके बाद हम डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते हैं, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने क्रॉनिक डिजीजेस बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो 30 से 24 में गए, उसके बाद 30 से 24 में गए, 24 के बाद फिर वो 18 पे गए, फिर वो 12 पे गए। इस तरह से चलो हमारे इतनी पोटेंसीज तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम 30 के बाद 6 में जा सकते हैं, 6 के बाद फिर 30 में जाओ, फिर 200 में जाओ, इस तरह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो रूब्रिक्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर उनमें एक रूब्रिक में भी, देखो यहाँ पे एक एक रूब्रिक में बात चेंज हो जाती है। जैसे इसके पैरेलल, सल्फर के पैरेलल बिल्कुल लैकेसिस है, लैकेसिस वाला फास्टिडियस कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एक रूब्रिक है, chaotic, cannot do anything cannot perform anything in orderly manner। कि लैकेसिस इस तरह का होता है कि ढंग से कोई चीज कर ही नहीं सकता, और कुछ ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जो उसका जिस्ट होते हैं। chaotic, cannot perform anything in orderly manner, लैकेसिस। अभी इसमें या लैकेसिस कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन, और ये टिक नहीं सकता, लैकेसिस बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब भी आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है लैकेसिस, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, क्योंकि वो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, वो क्या है, इस तरह से। हायोसेमस भी देखता है, बहुत इंक्विजिटिव होता है, लेकिन वो डर के कारण देखता है कि डॉक्टर कहीं कोई यहाँ से टीका तो नहीं उठा लेंगे, यहाँ से उठा के कहीं मेरे इंजेक्शन तो नहीं लगा देंगे। सो ऐसे हर पेशेंट की अपनी साइकी है। हमने हर केस में रीजन जानने की कोशिश करनी कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सो इस तरह से सल्फर की बात करते हैं, उसमें रिपेंटेंस बहुत ज्यादा होता है। अभी तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी दवाइयां आ गई हैं, आप करिए जरा, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। पहले तो इसमें 7 मेडिसिन थी, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस क्विक। अभी 13 मेडिसिन है,
जब हमने पढ़ना शुरू किया था 93 94 में, तब 7 मेडिसिन थी। और हम सल्फर और क्रॉकस को, इन दोनों को बहुत इजीली डिफरेंशिएट करते थे। सल्फर को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं होता, और वो कहता है कि म्यूजिक एग्रीवेट्स, के म्यूजिक से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। और उधर उसके ऑपोजिट क्रॉकस पड़ी है, क्रॉकस को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो हर वक्त गाने गाने, चीयरफुल रहना, खुश रहना, मौज मस्ती करनी, जो एक मुंह में तुक चढ़ गई वो गाते रहना। सिंगल नोट सॉन्ग, सिंगल नोट सुन लिया बस वो ही सारा दिन गुनगुनाते रहना। डॉक्टर मान का एक केस था, डायबिटीज का केस था, तो उसपे उन्होंने क्रॉकस से वो ठीक किया, क्रॉकस टाइवा से। तो वो जब पेशेंट केस दे रहे थे तो यही एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस था, और साथ में म्यूजिक था। तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे या चिल्ड्रन थे जो भी साथ आए बच्चे, वो कहते कि सारा दिन म्यूजिक सुनते रहते हैं, और वो उनको क्रॉकस टाइवा दी थी और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। सो सल्फर में बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट आती है, amusement aversion to music aggravates, एंड इसके साथ साथ बहुत चीजें और, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ, और फ्रिवलस भी होता है, लापरवाह, लापरवाह होने की वजह से बिजनेस निग्लेक्ट्स, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, ये रूब्रिक हम बहुत लेते हैं, बिजनेस निग्लेक्ट्स। देखो 4 मेडिसिन में पहले तो मुझे लगता है 2 ही होती थी, ओपीएम एंड सल्फर, अभी ये 2 रेयर मेडिसिन है, लैक्लूपिनम एंड लाइमन, ये नहीं ऐड हुई है। और इसका जो सल्फर का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, थिन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मुझे लगता है इसमें भी कितनी सारी मेडिसिन हो गई हैं। थिन गेटिंग इज 2 मेडिसिन, ओके लाइन। तो थिन गेटिंग क्या होता है, आज ये अंडरस्टैंड करते हैं। थिन का पतला, पतला हो रहा है, एक तो फिजिकल लेवल पे वो पतला हो सकता है, कमजोर हो सकता है, कि मैं तो पिछले साल तो मेरा वेट 70 किलोग्राम था, अब तो 60 ही रह गया, वो तो रोज कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, जो हाइपर थायराइड वाले केसेस होते हैं जिनमें टीएसएच बहुत लो, 0.0 समथिंग हो जाता है, उनमें ये कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। और इसके साथ, थिन के साथ, अगर फिजिकल लेवल पे सोचे, ये मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, ये पैसे के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सल्फर में डिल्यूजन व्हाट ही विल कम टू, के सब कुछ खत्म ही हो जाना है, ऐसा भी रूब्रिक है, डिल्यूजन व्हाट ही विल कम टू। और इसके साथ एक दूसरा रूब्रिक है, थिन गेटिंग के साथ डिल्यूजन ही विल कम टू, या इसमें देखो कैलकेरिया फ्लोर, डल्कामारा, डल्कामारा बहुत जगह पे नहीं ऐड हुई है, ट्रिटिकम ऐड हुई है, कैलकेरिया फ्लोर एंड सल्फर, मुझे लगता है कि पहले अकेली सल्फर थी। और दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन थिन ही इज, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया भी हुआ है। थिन ही इज का मतलब होता है कि वो पतला है, थिन ही इज। गेटिंग वाला इज डिफरेंट, बट थिन ही इज इसमें नहीं है। बॉडी इज थिन, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग ही है, हाँ, लेकिन दूसरे रेपर्टरीज में कंप्लीट में है थिन ही इज, कि वो पतला है। जब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा पतला हूं, कोई दवाई दीजिए, पतला, अगली, बदसूरत, अच्छा नहीं दिखता, वहां पे थूजा मेडिसिन है। थिन इज में अकेली थूजा है। थिन गेटिंग में, जिसमें बाहर कम होता जा रहा है, जिसमें उसको कमियां होती जा रही हैं, वहां पे सल्फर है। और जहां पे वो ऑलरेडी है कि 7 साल हो गए, मेरा तो 40 से वेट नहीं इंक्रीज होता, तो वहां पे हम थूजा लेते हैं। सो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आजकल मेरे 100 डेज 100 केसेस का जो सीरीज चल रही है, आज मैंने 74th केस डाला है। उसमें, उस केस में ओवरीज की और यूट्रस की एट्रोफी हो गई, श्रिंक हो गया, पेशेंट के पीरियड्स बंद हो गए, गर्ल है, यंग गर्ल है, 25 ईयर्स की। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने, एलोपैथी ने सीधा ही बोल दिया
कि कोई जरूरत नहीं है शादी वादी करने की, अब आपके पीरियड्स भी नहीं आएंगे और ओवरीज एंड यूट्रस बिल्कुल शॉर्ट हो गया, बस घर में जाके कोई काम काज करो। पेशेंट कितना डिस्करेज होता है ऐसी बातें सुन के कि अगर डॉक्टर्स इस तरह से बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि इस तरह से ये बच्ची का तो बहुत बुरा हाल है, उन्होंने बोल दिया शादी मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई देके देख तो सकते ही है ना हम। तो मैंने जैसी सिम्टम्स नोट किए और पहले मैंने फिजिकल सिम्टम देखा कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसमें इस लड़की का जो एट्रोफी है यूट्रस की, ओवरीज की, उसके कारण इसकी प्रॉब्लम हुई है, एमिनोरिया हुआ है। तो जैसे ही निकाला उसमें 2 मेडिसिन थी, एक थी आयोडम, एक थी प्लम्बम। और जब जो एमिनोरिया बिकॉज ऑफ दैट वाज प्लम्बम आयोडाइड, मतलब दवाइयां तो 2 ही थी। तो मैंने आयोडाइड को पढ़ा, मैंने प्लम्बम को पढ़ा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ऐसे एकदम डिसाइड नहीं करती ऐसे केसेस में, मैं पूरी दवाई पढ़ती हूँ कि दवाई पढ़ते कि उसमें है क्या। और मैंने कितने सारे ऐसे रूब्रिक्स निकाले जो उस लड़की के साथ कनेक्टेड थे और 3-4 महीने तक दी। उनको मैंने सिर्फ 1 डोज आयोडम 10 ml दी, 3-4 महीने तक चलती रही। उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में उनकी ओवरीज, उनके पीरियड्स आ गए। तो जब साइज देखा, वो मेरे पास अभी भी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, उनकी साइज बिल्कुल नॉर्मल, ओवरीज भी एंड यूट्रस भी। सो होम्योपैथी तो एक ऐसी वंडरफुल साइंस है जिसमें एट्रोफी ऑफ ओवरीज, आयोडम, हाँ आयोडम, अब अभी ये नई नई सब एडिशंस होती रहती हैं। और यूट्रस में आयोडम एंड प्लम्बम, ये देखो दोनों है, आयोडम एंड प्लम्बम, और ऊपर भी आयोडम एंड प्लम्बम है। और अगर एमिनोरिया लेते हैं बिकॉज ऑफ एट्रोफी ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस, तो उसमें प्लम्बम आयोडाइड आ जाती है, एमिनोरिया ड्यू टू एट्रोफी। अच्छा, उसके नीचे एट्रोफी नहीं है, इसमें तो एक ही रूब्रिक था, चलो उसमें प्लम्बम आयोडाइड थी। सो कितना अच्छा रिजल्ट मिला आयोडम से, जो हम सोच, मैंने कभी आयोडम इस पे ना कभी यूज की, सिर्फ बच्चों में जो फिजिकल लेवल पे या किसी भी खाने वाले, क्योंकि जो लैक्सिस का एक रूब्रिक है सिटा वर्जन 2, उसमें दूसरी दवाई है 2, एक लैक्सिस एक आयोडम, उस बेसिस पे मैं बहुत बार यूज करती हूँ आयोडम। लेकिन इस लेवल पे मैंने पहली बार इस्तेमाल की और इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अभी मैं देखती हूँ कि एमिनोरिया वाला कौन सा रूब्रिक था। हाँ, एमिनोरिया एब्सेंट मेंसेस ओवरीज फ्रॉम एट्रोफी ऑफ, ये है। इसमें प्लम्बम आयोडाइड एक ही मेडिसिन है, या फीमेल उसमें है, एट्रोफी ऑफ, अच्छा इस उसमें नहीं है। सो मुझे लगता है कि आज हमने सल्फर की, आज हमने 2-3 केसेस किए। अगर किसी के एक और केस है अभी मेरे पास, अगर टाइम है तो 2 मिनट इस पे भी हम लगाते हैं। ये भी एक पेशेंट है जो जिनका गला बैठ जाता है, बोल बोल के गाना गाते हैं, और जब ये गाना गाते हैं तो खिंचाव आता है यहाँ पे और इनका गला बैठ जाता है, ज्यादा बातें नहीं कर सकते, 6 महीने से ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो गई। सिंगर नहीं है, लेकिन कई लोग भजन गाते हैं ना, तो ऊंची ऊंची बोल बोल के, तो ज्यादा सिंग करने से, बोलने से इनके होर्सनेस हो जाती है और ज्यादा बातें करने से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने डॉक्टर को चेक कराया, 1 साल पहले से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि गला सूजा हुआ है, कुछ ऐसा पॉलिप वगैरह ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला। तो जब इनसे पूछा गया कि स्वभाव के बारे में बताइए, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, गुस्सा गुस्सा टेम्परेरी 2 मिनट का आता है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गाना गाते हैं, खुश रहते हैं, चिंता फिक्र कोई खास है नहीं, गुस्सा आ गया तो 2-4 मिनट का, सीधी सी बात, बेलाडोना मेडिसिन, बेलाडोना 32 डोज दी और बिल्कुल इनका गला ठीक हो गया है। सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टिप्स हैं, छोटे छोटे टिप्स, जिसमें बेलाडोना में
पेशेंट को गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया, बात खत्म, दिमाग में कुछ नहीं रहना, क्योंकि लाइट डिजायर है, टेस्ट करवाने हैं तो भी उन्होंने लाइट डिजायर में आते हैं, एंगर मोमेंटेरली है। मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स पूछते हैं कि एंगर मोमेंटेरली हमें किसी रेपर्टरी में नहीं दिखता, तो मैं हर बार बताती हूँ कि डॉक्टर सहगल जी का ये रूब्रिक है, इसमें अकेली बेलाडोना है। और चिंता फिक्र कोई नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी चिंता करने वाला, बड़ा मनमौजी टाइप बंदा है। So this is all in today's lecture. एंड किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, प्लीज आप पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। जी डॉक्टर मानसी। जी मैम। जी किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज मैंने सिर्फ फीमेल्स के केसेस लिए, वैसे मेरे पास वोकल कॉर्ड के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे, और एक एक दो दो महीने में ठीक। या अभी इस तरह से प्रॉपर केस टेकिंग करके, प्रॉपर रूब्रिक्स बना के आप लोग दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। हर केस का एक फंडा है कि आपने रेपर्टराइज करना है, अपने तीर तुक्के नहीं चलाने। तीर तुक्के चलाओगे, जहां पे हम भी कभी कई बार ऐसे ही चलते चलते दे देते हैं, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। सो तीर तुक्के की होम्योपैथी में कोई जगह नहीं है। हर केस लो, प्रॉपर केस टेकिंग लो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके अकॉर्डिंगली रूब्रिक बना के रेपर्टराइज कीजिए। क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी नहीं होती कि हम सारा कुछ याद कर लें, कंप्यूटर की मेमोरी तो बहुत बड़ी है। सो इसके थ्रू हम दवाई तक पहुंच सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। मेरी एक पेशेंट है, 80 ईयर्स ओल्ड है। उसके गले में मतलब वो भजन वजन भी गाती है, ओल्ड एज की है, लेकिन घर में कोई टेंशन होती है, उसके बच्चे बहू उससे बात नहीं करते। तो जब वो कुछ टेंशन होती है ना, तो उसको स्वेलो करने में दिक्कत होती है। सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं निकला। तो लेकिन मतलब घर में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी बात नहीं सुनते, या बात ही अभी जनवरी से उनसे बात नहीं कर रहे उसके बच्चे। तो उससे कुछ भी स्वेलो नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको इग्निशिया दी थी, उससे अब वो ब्रेड भी खा लेती है, मतलब किस किस काफी बेटर। बेसिस के ऊपर इग्निशिया दी थी? उसके एक बच्चे की कुत्ते के काटने से डेथ हो गई थी। ओके। वो चीज उसको मतलब वो चीज बार बार ट्रिगर करती है, और घर में भी जैसे कुछ नहीं कर, तो अब नॉर्मल खा रही है। अभी भी घर में कुछ टेंशन होती है तो फिर वो मतलब फिर एक चम्मच पानी भी नहीं पी पाती। तो ऐसे केस में मतलब अब क्या गाइड करेंगे? नहीं, जैसे इसमें फोरसेकन है, अबेंडन कर दिया, पूछते नहीं है, बात नहीं करते, इग्नोर्ड का फैक्टर आता है, निग्लेक्टेड का आता है, एंजाइटी का आता है, ये उसको तीन चार ये है चीजें। कि मेरे को बिस्तर पे नहीं पड़ना, मेरे को घूमना फिरना। वो लेडी जो है कई जगह वॉलंटियर है, किसी कैंसर हॉस्पिटल में कहीं कहीं जाती रहती है। अवे फ्रॉम वो होम के भी मैं घर में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो मतलब वो उसकी एक ही डिजायर है मैं घूमते फिरती रहूं। अच्छा, जबकि स्टिक पकड़ के चलती है, कहती है मेरे को तो डांस करना है, कुछ भी कहीं भी गैदरिंग होगी वहां बस गाएगी, डांस करेगी। डॉक्टर साहब जो आप बातें कर रहे हैं उनके प्रॉपर रूब्रिक्स हैं। बुक हाँ में से जी, रूब्रिक्स निकालिए, जो वो करते हैं वो लिखिए, कोई ना कोई रूब्रिक्स आ जाएंगे, आपको खुद ही समझ लग जाएगा। हाँ जी, बेनेवलेंस है कि दूसरों की मदद करनी है, मैंने बेड पे नहीं बैठना, हाँ घूमते जी, फिरते रहना, वॉन्डर है, ट्रैवल है, ऐसे बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक्स हैं। हाँ जी। हाँ, उनको पहले रिपर्टरी में पढ़िए, फिर उनको अप्लाई कीजिए। ठीक तो है जो डॉक्टर। मैंने अभी अपनी रेपर्टरी लिखी है, मैं बार बार बहुत बार कह भी चुकी हूँ, मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई है। गाइड टू रूब्रिक्स जो मेरी रेपर्टरी है वो भी आप खरीद सकते हो, उसमें हर रूब्रिक का मीनिंग दिया है। ठीक है, तो या हाँ जी, सो ठीक है, इस थैंक तरह से आप जो वो पेशेंट बोलता है वो टाइप करिए एक बार इस पे अपने लैपटॉप पे, कुछ ना कुछ उसके साथ रिलेटेड रूब्रिक निकल ही आएगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। या बहुत ही वैल्यूएबल सेशन है आपका,
थैंक जी यू सो मच। थैंक यू या जी Thank you, ma'am. Thank you on behalf of Ignited Minds by PHF. It was wonderful session. और होम्योपैथी की जो सिंप्लिसिटी है आपने बताई है, लेकिन एक कॉशन भी जो है वो हमको ध्यान में रखना है, ऐसे ही नहीं करना है, रेपर्टरी का सहारा लेना ही है। भले ही वो टूल है लेकिन उसका सहारा लेना जरूरी है। और बहुत अच्छे सल्फर के या केसेस वोकल कॉर्ड्स के। हाँ, रेपर्टरी का जो सहारा लेना है, रेपर्टरी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें वो हमें 8-10 दवाइयां दे देगा, लेकिन हमने अपना ब्रेन यूज करना है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस देकर हमने सिलेक्शन करनी है। जी थैंक यू लियाकत सर, एंड थैंक यू संजय सहगल सर। थैंक यू ऑडियंस। डॉक्टर संजय सहगल है यहाँ पे। हाँ सर, रोज Sir, आते हैं जी। sir, Rosa. ओह माय गॉड, हेलो सर, नमस्कार सर, blessed to be your student always. Sir, रोज आते हैं। जी Oh, जी जी so nice. हम तो बहुत मैं लकी हैं माँ जी जिनको सर जैसे टीचर्स मिले, गुरु मिले, या उन्हीं की वजह से आज अगर मैं कुछ बोल पाई हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर संजय सहगल, डॉक्टर योगेश सहगल, या इंडेप्टेड या जी 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 मैं इससे वादा था भी, मैं हर बच्चे और तेरे को कहा था ना, मैं हर बच्चे का सुनूंगा, तेरे से भी कहा था ना। जी सर। 93 में इसका हमारे तय हुआ था भी, जब सब तुम बोलोगे मानसी पढ़ाएगी जो भी पढ़ाएगी, मैं गुरु कीर्तन हो रहा होगा बाहर बैठ जाएंगे ना, हमारे वहाँ कहते थे ना, जहाँ जहाँ कथा राम की हो। और जो लाइट को ले गए, लाइट के जो दूसरे दर्पण है किसने दिखाए थे, लाइट को बत्ती बजाओ और बत्ती जगाओ का मीनिंग समझा जाता था। डॉक्टर एग्जैक्टली सहगल उसको एग्जैक्टली किस रूप से ले गए, उसको कितना उसकी व्याख्या की। और आप या काम कर रही हैं, कमाल कर रही हैं, चलो गुड। और इसमें हर सच्ची आप सबकी अलग अलग यात्रा होगी बेटा, आप में से जी कोई नीलम नहीं बन सकता, ये लियाकत भी नहीं बन सकता। क्यों लियाकत बन सकता? नहीं बन बिल्कुल सकता। सर, बिल्कुल। वो सुबह हम आलसी लोग उठते नहीं, इसका रूबरिक पहले पड़ा होता है। और उससे बड़ा एडवांटेज हुई इसे, इससे सबसे बड़ी एडवांटेज हुई कि रोज जो प्रैक्टिस में उतरेगी नेचुरली उसको रूब्रिक से जान पहचान तो पक्की, उसको ये तो पता है कि रसोई में जीरा कहाँ पड़ा, अदरक कहाँ पड़ी, ये सब हम जाएंगे में मिलेगा ही कुछ नहीं, राइट। तो हर आदमी की एक अपनी जर्नी होगी, आप लोग अपने बेसिस को जैसे सहज हो गए आप ले लेना, आपको जो भी तरीका समझ में आता है। ये सब टूल्स हैं, राइट, दीज आर डिफरेंट टूल्स विच बीन प्रोवाइडेड टू यू, राइट। Yeah. और सहगल जरूरी नहीं कि हर चीज अप्रूव करें, और जरूरी नहीं कि 100% कोई किसी को फॉलो भी कर पाए, नहीं कर पाएगा। जी आपका अपना एक रंग होगा, हर रीजन की अलग एक डिश होगी, है ना। इसकी पंजाब आएगा ही आएगा, उल्टी लटक जाए पंजाब निकाल नहीं सकती बीच में से, जी इसकी भाषा में पंजाब आ जाएगा, है ना। बिल्कुल तो वो ये इस अब हर एक ने अपनी एक सहजता के लिए इन जी। टूल्स को जैसे जैसे इस्तेमाल किया, वो आपको अपना अपनी यात्रा बता रहा है। तो प्लीज, मैं बड़ा खुश होता था जब मैं यूरोप जाता था, वहाँ कोई ऑथर या कोई राइटर ये नहीं कहता था ये मेरा वर्क है, वो कहता था, उसका बड़ी सुंदर बुक्स में लाइन लगी पड़ी है, इसमें माई जर्नी विद डॉक्टर सहगल मेथड, राइट। कितना प्यार से वो लिखते थे कि सर हमने इससे पहले, और वो एमडीज होते थे, डबल डिग्रीज उनके पास होती थी, वो एलोपैथ होते थे, हाउ दे, वो एक सर्जन कैसे बदला और उसको लगा माई जर्नी विद डॉक्टर सहगल मेथड, उसने अपने सर्जरी के केसेस डाल दिए, गायनी वाली ने गायनी के डाल दी, नेचुरली सभी केसेस उसके पास नहीं आएंगे, गायनी के केसेस गायनी के पास जाएंगे, है ना, जैसे आप जी लेडीज के केसेस हैं। जी जी दे ऑल रोड देयर ओन जर्नी, हाउ दे, और उन्होंने फिर अपनी तरफ से क्या तड़का लगाया, है ना क्या एडिशन किया, क्या उन्होंने उसकी और रास्ते निकाले, गुड। चलिए, ये यात्रा चल रही है, बस मैं, और ये था कि लेडीज को ये ना लगे कि हम चुपचाप में, और है ना, लियाकत सुनते नहीं है, क्यों लियाकत, हम दोनों जी सुनते सर, भी हैं, वी डू लिसन, राइट, एब्सोल्युटली। है ना। जरूरी नहीं कि हम सुनाते ही हैं, हमें एक हाँ। वो कीड़ा तो है सुनाने का, लेकिन हम सुनते भी बड़े प्यार से हैं, कीड़ा है ना, सुनाने का कीड़ा भी है बहुत ज्यादा है। कि तुम पहुंचे तो मैं देख रहा था नीलम बैठी है, और वो बेचारी बैठी 9 बजे से, पूरे मुझे यही था कि ये सबसे
डॉट वाली लेडी है, टाइम पे पहुंच जाएगी। तो मुझे लगा मैंने भागा मैं ब्रेड लेने गया था, वापस आया तो मैंने देखा 9 बजने में 1 मिनट है। मैंने कहा बच गया, नहीं तो आज नीलम डांटेगी कि सर मेरी बारी, आपको पता है मैं पूरे 9 बजे आ जाती हूँ। और लियाकत का मुझे पता था 10-15 मिनट तो वैसे ही निकल जाए। मैं बच गया सर, आज दीदी की डांट नहीं खाया मैं। वो था ना। मैं और आपको तू देखिए डांट नहीं कितनी पक्की है। सकती। मैंने इसको कहा जब 9:10 हो गए तो मैंने इसको फोन किया, इसने दोनों बार मेरा फोन काटा। देख, मैं इसको कहता नीलम हम दोनों बैठे हैं और कोई है ही नहीं, पूछ, इसने काट दिया। ये इतनी पक्की है हाँ इसमें, ये बड़ी क्यों पक्की रहती है। क्योंकि मैं यहाँ पर थी इसलिए मैंने काटा। मैं समझ रहा हूँ ना, तो मेरे को लगा भाई, मैं से पूछ रहा था भाई बंद करें चले, हम कोई नहीं आ रहा, आज छुट्टी हो गई शायद, लोग भूल गए। जी जी जी। 9:10 हुए थे और मैंने पीछे अवतार को अच्छा। घूमते देखा, तो मैंने अवतार को भी मैसेज किया। वो जी। पीछे, आपके पीछे बुक्स पढ़ी हैं, अवतार को ठीक ठाक करने आए, है ना। तो मैंने कहा कोई तो सुन ले भाई, मैं अब जाऊं क्या करूं, है ना। और तो चलो, सल्फर अच्छा, आयोडीन, है ना। आयोडीन की अपनी एक जर्नी इतनी सुंदर से बताई, राइट। जी और वो जी ठीक है, तुम किसी भी रास्ते से गई, उसको बाद में डेवलप करो, उस पर फिर जी ढूंढो कि क्या वो सिम्टम थे जो माइंड के प्रेजेंट थे, जो हम नहीं ले पाए। डॉक्टर सहगल एक दिन में नहीं पहुंच गए थे माइंड पे, जी फिजिकल्स बिल्कुल। लेते थे, सब कुछ लेते थे, हाँ लेकिन जब उन्हें लगा कि ये केस चलो किसी भी रास्ते से निकला है, इसमें कौन से स्टेट थी जो हम प्रेजेंट थी शायद ना समझ पाए हों, जी तो रेट्रो में जाके जैसे आप आंसर से आप वापस क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। आपके जी पास आंसर आ गया, केस हिट हो गया आइडियम से। जी अब आइडियम में ऐसे और कौन से सिम्टम थे जो हमसे थे तो सही, हम हाँ शायद देख नहीं पाए। ये तुम्हारी एग्जैक्टली। एडिशन और जर्नी हो जाएगी। जी ये मैं बिल्कुल। चाहूंगा। डॉक्टर सहगल का कहना था हर केस जिससे तुम सक्सीड किए हो और जिसमें फेल हुए, दोनों को आपने आकलन करना है वापस बैठ के, व्हाई यू सक्सीडेड एंड व्हाई यू फेल। या दैट विल मेक यू अ परफेक्ट। वो जो परफेक्शन की कहानी आएगी वहां से आएगी। चलेगा, राइट। चलो, जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सब लोग अपने अपने काम जाओ भाई, मैं भी लगूंगा, पेशेंट बार बार बीच में घंटी बज रही है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का मेरा दिन धन्य हो गया नहीं आपके नहीं, कारण। ठीक है, ऑलराइट। ओके बेटा, मना। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और देख बेटा कीप कितना बड़ा ज्वाइनिंग। परिवार है ना। जी मेरा सर। कितना बड़ा परिवार है, मैं कैसे कहूँ। जी बहुत बड़ा मैं है सर, बहुत मैं बड़ा नहीं भी है। बट उसकी लगन है ना। सुबह इसने आना है तो उसमें क्या होगा, रोज के रियाज से इसकी अपनी क्लैरिटी बनती चली जाएगी। अब इन्हें मतलब आप इसको लोगों, इसको लगेगा, आपको लगेगा इतना, इसकी मेहनत पीछे बहुत खड़ी है। हाँ, उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, उसको वो मार्क को आप नहीं छू सकते। इसमें अपनी कमियां होंगी, वो दुनिया अलग है, वो हर चीज में मिलेंगी आपको, है ना। तो आप कुछ भी उठा लीजिए, हम हर चीज, अगर एक फल भी लाते हैं तो उसकी उसके स्किन को हम नहीं यूज करते, फेंकते हैं, उसकी डंडी निकालते हैं। आपने अपना बेस्ट पार्ट, सो शी हैज डेवलप वंडरफुल। मानसी लग गई, देख तू, एक बैटन हमारा छूटा नहीं, दूसरा तैयार हो गया। मानसी रोज रुब्रिक के या साथ आ जाती है। बिल्कुल। या उस तूने कुछ पकड़ा था, इसने मिशन पकड़ लिया। मिशन है ना। पकड़ लिया, एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, चलो। सो ऑल बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू, है ना। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू।